हेलो बच्चों, कलम चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण शुरू किया था और हमने रेखाखंड, किरण, लाइन सेगमेंट एंड रे, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, है ना। आज हम पढ़ेंगे कोण, एंगल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। उसके बाद हम इसकी टाइप्स देखेंगे, इसके प्रकार देखेंगे कि कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें एंगल की, कोण की, तो दो रेखाएं या कोई दो रेखाखंड एक दूसरे को काटते हैं, लाइंस और लाइन सेगमेंट यदि मिलते हैं किसी पॉइंट पर, तो वे क्या करते हैं, कोण बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये है एक लाइन रेखा, ये भी क्या है, एक लाइन है, एक रेखा है। अब ये दोनों क्या हैं, इस पॉइंट O पे मिलते हैं। तो जब ये इस पॉइंट O पे मिलती हैं तो ये क्या बनेंगे, ये सब क्या है, एंगल है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कहें कि एक ही बिंदु से दो किरणें निकले, एक पॉइंट से टू रे निकले, तो वे एंगल बनाएंगी। ये कोई पॉइंट है और ये दोनों क्या है, रे है। इन दोनों रेज का जो इनिशियल पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है, सेम है। दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु सेम है, तो इन दोनों के बीच ये क्या बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कोई रे है, किरण है, ओ ए। ठीक है, अब ये जो किरण ओ ए है, जो ये रे ओ ए है, ये रोटेट होगी, ये घूमना प्रारंभ करेगी और कुछ देर घूमकर रोटेट होने के बाद इसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, ओ बी हो गई। तो ये जो इसका मेजरमेंट है, ये जो इसकी माप है, ये क्या है, कोण है। हम कह सकते हैं कि ये तो इसकी प्रारंभिक स्थिति है और ये इसकी अंतिम स्थिति है। ये तो इसकी अंतिम स्थिति है और ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, यानी तो इसकी इनिशियल पोजीशन और ये होगी इसकी लास्ट पोजीशन। तो इन दोनों के बीच का ये जो मेजरमेंट होगा, ये जो माप होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, जो परिभाषा होगी, उसको हम कहेंगे when line or line segment, when line or line segment meet, they form an angle. When line or line segments meet, they form an angle. Angle can be formed when two rays have same
एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हम डिग्री में लेते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन, दो रेखाएं या रेखाखंड मिलते हैं तो कोण बनाते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसा कहें, एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाएं, एक ही बिंदु से जाने वाली या कहीं भी प्रारंभ होने वाली, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें कोण बनाती हैं। तो ये हमने इसकी दो परिभाषाएं लिख ली। पहले तो क्या हो गई कि दो रेखाएं या रेखाखंड मिलते हैं तो वे कोण बनाते हैं, या फिर इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणें कोण बनाती हैं। ठीक है, कोण का मापन डिग्री में करते हैं। कोण का मापन डिग्री में करते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, इसको हम कह देते हैं ए बी, इसको हम कह देते हैं सी डी, और ये दोनों कहाँ मिलते हैं? पॉइंट ओ पे, बिंदु ओ पे मिलते हैं। ठीक है, और देखो बेटा, कोण को प्रदर्शित करने के लिए हम ये चिन्ह काम में लेते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कोण। इसको हम क्या पढ़ेंगे? कोण पढ़ेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट हैं, ये पॉइंट ओ पे मीट होते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ ये चार एंगल बनाएंगे, और एंगल बनाएंगे। देखो AB and CD meets at point O. They make four angles. अब ये जो यहाँ पे एंगल बने हैं, ये जो कोण बने हैं, इनके नाम क्या क्या होंगे ये लिखते हैं। देखो एंगल ये है AOD, एंगल है AOD। ऐसे ही इस एंगल की बात करें तो ये क्या है? BOD। इस एंगल को हम कहेंगे BOD। ये जो एंगल है इसका नाम होगा एंगल BOC, और ये जो एंगल है इस एंगल को हम क्या कहेंगे? AOC। तो यहाँ ये फोर एंगल बने, चार एंगल बने, और इन चारों का जो नाम है वो क्या होगा? इनको हम क्या कहेंगे? एंगल AOD, एंगल BOD, एंगल BOC, एंगल AOC। ठीक है, और यदि ये रे लें, ये रे है OA और ये है OB, तो यहाँ जो एंगल बनेगा इस एंगल का नाम क्या होगा? AOB। ये एंगल बनेगा, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? AOB कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई कोण की, एंगल की, कि ये क्या होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई।
अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, इसके प्रकारों की। टाइप्स ऑफ एंगल। कोणों के प्रकार। फर्स्ट है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। सबसे पहला जो इसका टाइप है वो क्या है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। अब हम बात करते हैं कि ये न्यून कोण क्या होता है। तो जो अपना कोण का माप है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, या कहें कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एंगल का जो मेजरमेंट है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री। Angle whose measure is less than 90 degree is called an acute angle। हिंदी में लिखें, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण कहलाता है। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। एन एंगल whose मेजर, whose यहाँ पे बड़ा क्या आएगा? मेजर आएगा ना, whose मेजर। ठीक करना इसको। एन एंगल whose measure is less than 90 degree is called an acute angle। ऐसे बनेगा ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, चाहे इसको हम ऐसे बना दें। ये भी क्या है? एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 फिगर बनाई हैं, 2 चित्र बनाए हैं। दोनों ही जो एंगल हैं, जो दोनों कोण हैं, वो किसके एग्जाम्पल हैं, किसके उदाहरण हैं? एक्यूट एंगल के, न्यून कोण के। ठीक है, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।